श्रुतिस्मृतिपुराण आलयं करुणदयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति वेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरो अनिराकरणम् अस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति। मंत्र छठा। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुगुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यहाँ ब्रह्म का निरूपण आत्म रूप से, आत्मा ही ब्रह्म है। ये सारे महावाक्य हैं। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि महावाक्य। और ये जीवेश्वर ऐक्ट है कि ब्रह्म कहीं और कहीं बैठा नहीं हुआ है। जिनकी हम उपासना करते हैं, जो हमारे इष्ट हैं, ये प्रोसेस भी जरूरी, लेकिन वो अंतिम नहीं। तो सगुण साकार के रूप में अपने इष्ट की उपासना यह आवश्यक है। यहीं से हम निर्गुण निराकार तक पहुंचे, लेकिन ये अंतिम नहीं है। इसलिए बड़ा स्पष्ट कह दिया, नेदम जदिदम उपासते। उसको मत समझ लेना कि जो देश काल वस्तु परिच्छिन्न है, उसको अपने उस इष्ट को, उपास्य देव को, उसे ब्रह्म मत समझे। वो ब्रह्म नहीं। ब्रह्म तो उसका भी अधिष्ठान है, अर्थात वो भी कार्य ही है, वो कारण नहीं, अंतिम कारण नहीं। ठीक है, ये देव हैं। विभिन्न डिपार्टमेंट, जैसे कैबिनेट बनती है, तो कैबिनेट में क्या होता है कि एक प्रधानमंत्री हो गया, उसके अलावा कितने सारे मंत्री, तो सब मंत्री अपने अपने विभाग को देखते हैं। तो ऐसे ही ये सारे देव हैं, अपने अपने विभाग को देख रहे हैं। 3 उसमें मुख्य देव हो गए,
बाकी के सारे सहायक देव हो गए, अपना अपना डिपार्टमेंट देख रहे हैं तो अपना। जैसे हमारे शरीर में भी इतने सारे देव अपना अपना विभाग देख रहे हैं। ज्ञान इंद्रियों के देव हैं, कर्मेंद्रियों के देव हैं, सबके देव। देह में हर अंग में, हर देह के हर अंग के देव हैं, देवियां हैं। ये आप देखेंगे ना, ये दुर्गा सप्तशती में, तो उसमें ये हर अंग में देवी बैठी है और ये देवियां हमारा रक्षण कर रही हैं, हमें पालित कर रही हैं, पोषित कर रही हैं, पालन कर रही हैं हमारा। तो ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म ना समझ लेंगे। कहते नियतम यदितम उपासते। और ये जो आत्मा मैं है, आत्मा मतलब मैं, जो मैं का अधिष्ठान रूप, देखो अहंकारात्मिका वृत्ति वाला अहम मत समझने, ये आत्मा। जो अहंकार वृत्ति वाला जो अहम है, इसका जो अधिष्ठान है वो आत्मा, वो वास्तविक मैं। तो ये जो आत्मा मैं है, वो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता बल्कि उस आत्मा के होने से ही आंखें देखती। ये न उस आत्मा के होने से चक्षुंशी पश्यति, ये चक्षु आंखें देखती हैं, उनके होने से देखती। तो मैं आंखों से और इंद्रियों से, मनोवृत्तियों से, इसलिए अंतःकरण वृत्तियों से, मनोवृत्तियों से नहीं देखा जाता। बल्कि होता क्या है, मैं ही इन सारे नेत्रों की, इंद्रियों की और ये मन की, मनोवृत्तियों की, इनकी सारी दृष्टियों का भी मैं दृष्टि हूं। अर्थात मैं इन सब का भी साक्षी हूं, मैं इन सबको मैं देखता हूं। ये हमें क्या देखे? तो इसलिए ये जो मैं है, जो आत्म तत्व है मैं, ये इंद्रियों से ना देखे जाने वाला, मन से ना देखे जाने वाला, बल्कि इंद्रियों को देखने वाला, मतलब मन को, इन सबको प्रकाशित करने वाला, इन सबको प्रकाशित करने वाला तो मैं ही हूं आत्म रूप से। अब सवाल ये मैं हूं, अब ये मैं क्या हूं? अरे यही ब्रह्म है, ब्रह्म विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो, उसी को तुम ब्रह्म, उसी आत्म तत्व को ही ब्रह्म जानो। तो अब इसे एक बात और समझ लें, ऐसा नहीं कि वेदांत ने उसका नाम रख दिया ब्रह्म, जैसे हम लोग नामकरण करते हैं। हम लोग नामकरण करते हैं ना, समाज में एक अलग पहचान देने के लिए नामकरण कर। अगर नामकरण नहीं होगा तो कैसे पहचाने? तो नाम से हम पहचानते। तो सामान्यतः हम नाम से पहचानते हैं, नाम से हम पहचान लेते हैं सब। अर्थात हम सारे जो व्यक्ति हैं, जो वस्तुएं हैं, सारी वस्तुएं, सारे व्यक्ति को हम नाम से नाम सुनते ही तुरंत हमारी वृत्ति में, मन में वृत्ति रूप से उसके प्रति ज्ञान होता है। कोई भी नाम आया, किसी व्यक्ति का नाम आया, किसी वस्तु का नाम आया, तो तुरंत एकदम हमारे मन में वो वस्तु की आकृति आ जाती है, उसका रूप आ जाता है, व्यक्ति की आकृति, व्यक्ति का रूप आ जाता है, सब आ जाता है। तो ब्रह्म जो है किसी व्यक्ति या वस्तुओं की तरह नहीं है। जैसे मान लीजिए राकेश का नाम आते ही, राकेश नाम का व्यक्ति, जो व्यक्ति है वो सीधा हमारे मन में आ जाता है। सोहन नाम का लेते ही सोहन नाम का व्यक्ति हमारे मन में आ जाता है।
राधा नाम लेते राधा नाम की जो महिला है वो माँ है, वो हमारे मन में आ जाती है। तो ऐसे ही हम कोई भी नाम लेते हैं, उस नाम का वस्तु, उस नाम का व्यक्ति, उस नाम की स्थिति परिस्थिति नगर जो भी है सब हमारे मन। तो अब ब्रह्म भी ऐसा नाम है, ब्रह्म नाम लेते ही आएगा नाम दिमाग में। तो ब्रह्म किसी वस्तु व्यक्ति की तरह नहीं कि मन में ब्रह्म आया ना वो धड़ाक से एकदम जैसे व्यक्ति का आकृति आती वैसे मन में इसकी आकृति आती। तो ब्रह्म उस तरीके से नामकरण किया हुआ नहीं है। तो ब्रह्म क्या है? लक्षण, सच्चिदानंद, प्रिय, तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण, इन सब ये सारे आप देख चुके हैं। तो इनके माध्यम से फिर ब्रह्म को हम पहचान। अब यहाँ ब्रह्म का बोध करा रहे हैं, तो ब्रह्म का क्या बोध करा रहे हैं? यह चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति, ये बोध करा रहे हैं। क्योंकि ब्रह्म एक वस्तु व्यक्ति की तरह तो है नहीं। और सामान्यतः हम क्या समझते हैं कि आत्मा आते ही या ब्रह्म आते ही, जब ब्रह्म को आत्म रूप से जाना तो पता चला आत्मा आते ही शरीर का सीधा सबसे पहले शरीर आता। तो हम ये समझते हैं शरीर, ये आत्मा जो है, आत्म तत्व जो है, ये हमारे शरीर के रोम रोम में कण कण में व्याप्त है हमारे शरीर। इसलिए कहीं अगर छोटा सा भी कुछ हल्का सा कुछ पिक कर दे, हल्का सा छोटा सा कुछ सुई चुभो पूरे शरीर में कहीं, तो सीधा एकदम संवेदनाएं जाग जाती, पता चल जाता। तो हमको अपने शरीर में तो पता चलता है चेतनता का, लेकिन बाहर नहीं पता चलता। शरीर के बाहर नहीं पता चलता। तो हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं? यही तो जैन फिलॉसफी का यही तो निष्कर्ष कि आत्मा का साइज कितना है, जितना बड़ा शरीर का साइज उतना बड़ा आत्मा का साइज है, इतना बड़ा आत्मा। तो जिसे हम शरीर में परिचिन्न समझते थे, लिमिटेड समझते थे, वो तो अपरिचिन्न है भाई, वो अपरिचिन्न। और वो इतना अपरिचिन्न है कि वो काल का भी काल है, काल की गणना में काल में नहीं आता है, वो काल का भी अधिष्ठान। तो अब पहली बात तो काल का, देश काल का, इस आकाश काल का, इस आकाश का काल का, जब ये हमारी कल्पना से परे हो जाता है इनका साइज, अब ब्रह्म इनसे भी परे, इनसे परे मतलब इनका अधिष्ठान, इनका भी कारण, वो आकाश का भी आकाश है, काल का भी काल, इनका भी वो कारण, तो कितना बड़ा होगा वो। इसलिए असीमित देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न ब्रह्मा। अब जैसे मान लीजिए मैं आत्म रूप से, मैंने मैं को अपने आत्म रूप से जान लिया, मैं आत्मा, आत्मा का साइज क्या है, आत्मा का रंग क्या है, आत्मा का रूप क्या है। आपसे पूछे आपका रंग मतलब, आपका मतलब आत्मा का, आपका रंग क्या है? शरीर को हटाइए, शरीर की बात नहीं, आपका क्या रंग है, आपका क्या रूप है, क्या आपका साइज है, क्या आपका वजन है। एक बार विज्ञान ने कोशिश की थी कि चलो आत्मा का कुछ वजन जरूर होता हो, उसको हड़का दिया, उसको बुला आत्मा का वजन का पता लगा, तो सुना दूंगा क्या पता लगाएं। तो उन्होंने देखा जब एक व्यक्ति जो है मरने वाला है, प्राण अपने छोड़ने वाला है, रोज 3-4 घंटे कटौती, तो उन्होंने उसका वजन, क्या कारण है, कारण बताओ। और वजन किया, और उसके बाद में जब वो डेड हो गया, सबकी आ रही है, फिर वजन किया उसके बाद में, और बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से उसको प्रॉपर वे में जार में कहीं बंद करके, बोले हम टीवी भेज रहे हैं, अपनी से हो जाएगी।
और उसके बाद में 7 उसका बार की 7 वजन बार किया, उसका जब शरीर फिर छूटा, अपने जो मैंने उससे जब बात मृत्यु हुई, उसके देह का वजन ही। उससे बात करी तो उन्होंने समझा कि जो वजन का मैंने कही ये कुछ फेस न में कुछ आता है, भले ही 1 ग्राम आज आधा के ग्राम नहीं कुछ है, तो कम हुई, राजधानी पहले की है, इस पर लोड ज्यादा है, इसीलिए दिक्कत है। तो फिर मुनासिब जो वजन कम हुआ वही समझो आत्मा का वचन है। मैं ये फेस तो वहाँ पे आग लग गई। मालूम ये हुआ जब उन्होंने तो जब वजन किया तो बजाय वजन घटने के वजन बढ़ गया। वजन तो घटना चाहिए और वजन उल्टा बढ़ गया। उनकी जिम्मेदारी हमारी। तो कहने का आशय विज्ञान स्थूल जगत का विषय है। विज्ञान स्थूल जगत में काम करेगा, क्योंकि स्थूल जगत का प्रमाण। सूक्ष्म जगत में तो विज्ञान जाएगा ही नहीं, और सूक्ष्म जगत का भी वो अधिष्ठान है, सूक्ष्म जगत का भी वो कारण है। इसलिए विज्ञान से नहीं पता किसी गली की नहीं आती, तो यहाँ किसी गली की नहीं आती, किसी गली की नहीं आती। जब काल की कल्पना हमारे काल की कल्पना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। काल की कल्पना करना बड़ा मुश्किल है, आकाश की कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। और ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये सारे छोर इधर उधर के सब छोर, कहीं कोई किनारा नजर नहीं, कहीं कोई और छोर नजर नहीं। और वो आकाश का भी काल का भी वो अधिष्ठान है, वो प्रकाशक है। और वो क्या है, वही परिपूर्ण है, वही अद्वितीय है, कोई फैलने वाला सिकुड़ने वाला थोड़ी है। आपको सोच से समझता कोई नहीं, खाली पद लेके बैठा। वो एक रस है, वो बदलने वाला नहीं है, वो दृश्य होने वाला नहीं है, सही कहने वाला, वो दृश्य होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वो दृष्टा है, वो सबका साक्षी होने से वो सबका दृष्टा है, वो जड़ नहीं है। ये बात देखिए, उसी आत्म तत्व से अतिरिक्त जो कुछ भी है सारा जड़ है, सारा अनात्मा, सारा विकारी है, सारा बदलने वाला है। और ब्रह्म जो है वो अविकारी है, दृष्टा है, साक्षी है, कोई बदलने वाला नहीं है, कूटस्थ है, एक रूप है बिल्कुल, और सबका अधिष्ठान होने से अपना आपा है, अपनी आत्मा, अपना स्वयं ही है। तो इसलिए वो जो आत्म तत्व से जो मैं हूँ यही ब्रह्म है। तदेव ब्रह्म उसी को तुम ब्रह्म जानो भाई, उसी को ब्रह्म जानो। और एक और मजे की बात, चलो इस आंख से नहीं देखा जाता, इन आंखों से नहीं देखा जाता, वो किसी दूसरी आंखों से देखा जाए। ना 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 ना, नहीं गलत तो गलत है, देखो वो किसी दूसरे आंख की अपेक्षा नहीं रखता, और वो किसी दूसरे आंख की अपेक्षा नहीं रखता। इसको दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्वयं सिद्ध है, ये स्वयं प्रकाशक है, स्वयं सिद्ध है, इसी दूसरे प्रमाण की इसे कोई आवश्यकता नहीं। इसे किसी दूसरे प्रमाण से ना तो ये सिद्ध किया जा सकता है कि ये है, और ये भी नहीं सिद्ध किया जा सकता कि वो नहीं। इसे क्योंकि ये किसी और प्रमाण के अंतर्गत आता ही नहीं, इसलिए ना तो दूसरे प्रमाणों से सिद्ध किया जा सकता है और ना इसको असिद्ध किया जा सकता। किसी भी प्रमाण से इसको ना सिद्ध किया जा सकता, ना असिद्ध किया जा सकता। और ये सुखी दुखी होने वाला नहीं है, सबका साक्षी है भैया, ये सुख दुख का भी साक्षी। ये
पुण्य पाप का साक्षी है, सुख दुख का साक्षी, धर्म अधर्म का साक्षी, सारी वृत्तियों का, सारे भावों का साक्षी, और सबसे अस्पर्श है, सबसे अलग। और ये कहीं आने जाने वाला नहीं है, ये संकल्प विकल्प करने वाला मन भी नहीं है, ये निश्चय करने वाली बुद्धि भी नहीं है। और ये सुषुप्ति में जो शयन करने वाला जो आनंदमय है ना, ये आनंदमय भी नहीं, क्योंकि आनंद में मतलब विचार, ये आनंदमय भी नहीं है, ये अपने उस आनंद का भी साक्षी, इसलिए अपने आनंद की, निद्रा के आनंद क्या है, जब जागते हैं तब, जब जागते हैं तब। इसलिए वो जो निद्रा की जो आनंदमय स्थिति थी, उसका भी अधिष्ठान है, क्योंकि आनंद में मतलब क्या, अधिकारी है। निद्रा के समय था, निद्रा के बाद में क्या हुआ? तो ये क्या है, साक्षी है, ये सबसे रहित है, ये अंतर से रहित है, बहि से रहित, अंतर बहि दोनों से रहित, ये अंतर बहि दोनों से रहित, कार्य कारण से रहित, दृष्टि समष्टि से रहित। एक लोगों को कई बार भ्रांति होती है कि जब ये कहते हैं ना कि ये दृष्टा ब्रह्म है, जैसे तो ये अब क्योंकि तो ये क्या है, देश काल वस्तु से परिचिन्न नहीं है, अपरिचिन्न है, अविनाशी है, ये अद्वितीय है, साक्षी है सबका, चेतन है, अपना आपा है, और ये परम प्रेमास्पद है, अर्थात सबसे प्यारा है, परम प्रेमास्पद, ये सबसे प्यारा है, परम प्रेमास्पद। इसलिए दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने आप से घृणा नहीं करता, कोई व्यक्ति अपने आप से घृणा नहीं करता। और जब ये ब्रह्म ज्ञान होता है, और जब सब जगह ये इदम सर्वम आत्ममयम, जब ये सबका बोध होता है, जब इदम सर्वम आत्ममयम, तब कोई किसी से घृणा नहीं करता उससे। ततोना भी क्यों? क्योंकि तेरे मास्पद है अपना, और अपना आपा ही ये सब है, उसी का प्रसार है, अर्थात अपना आपा ही है ये सारा अपना आपा है, इसे परम प्रेमास्पद है, वहां पे घृणा का लेश मात्र भी नहीं है, वहां द्वेष का लेश मात्र भी नहीं है। चलो 20-25 हज़ार तो मामूली बात है। तो ये जो आत्म तत्व है, ये सबसे विलक्षण है, और ये अपना आपा ही। तो ये एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, ये जो प्रपंच सारा इतना बड़ा जो विस्तार दिखाई दे रहा है, प्रपंच का जो असीमित विस्तार दिखाई दे रहा है, सारे का सारा ये उसी ब्रह्म तत्व पर, उसी आत्म तत्व पर कल्पित है।
और ये सारा सामान कल्पित है। खरीदने में गिरवी रखने में और सावधानी रखना। बंद कर दिया भैया खरीद तो लेते हो खरीद के बोलिए बल्दे में अपना जो अपना है तो अच्छा चलता ग्राहक को देगा यहाँ पे एक ये दृष्टा को भी मेट्रो एक नया आ गया मार्केट दृष्टा को थोड़ा समझना जरूरी। सारे यूट्यूब पे इसको ये एक दृष्टा अहंकृत वृत्ति वाला दृष्टा, डुप्लीकेट फोन उसको ये साक्षी दृष्टा ब्रह्म के रूप में मत समझ कि जैसे हम अपने समाधि के दृष्टा हो गए, समाधि लगाने, हम ध्यान करने वाले, हम धारणा एकाग्रता करने वाले दृष्टा, हम विक्षेप के दृष्टा, ध्यान देना। तो ये जो अहंकृत वृत्ति वाला दृष्टा, ये दृष्टा को वो ब्रह्म साक्षी दृष्टा से मत समझ। ये जो अहंकारात्मिका वृत्ति वाला जो दृष्टा है, ये उसका अधिष्ठान है, ये समझ। नहीं तो ये बड़ा एक, जैसे हम ये देख रहे हैं सब, हम ये पेड़ के दृष्टा हैं, हम इसके दृष्टा, हम उसके दृष्टा, हम सबके दृष्टा। तो इसलिए ये सारे जगत को जो देखने वाला है उसका भी दृष्टा समझिए, अहंकार का भी दृष्टा, अहंकार। क्योंकि आप कुछ भी देखेंगे बिना अहम के नहीं देखेंगे, अहंकारात्मिक वृत्ति जरूर है। और ये अहंकारात्मिक वृत्ति आप जो जो देखेंगे सब में बदलेगा, सब में। अभी सामने कुछ और आपकी दृष्टि में आ रहा है, थोड़ी देर बाद कुछ और दृष्टि में आ रहा है, और ये जो दृष्टा है बदल रहा है। क्यों? ये अहंकारात्मिक वृत्ति वाला दृष्टा। लेकिन इसका जो अधिष्ठान है वो नहीं बदलता, वो नहीं बदलता। हो गई अब जावे मक्कल सौदा इसलिए वो दृष्टा जो मेरी अहंकारात्मिक वृत्ति का भी दृष्टा, जो मेरे जहाँ पे अहम वृत्ति स्फुरित हो रही है, वो चैतन्य तब अंतिम रूप से वही विद्या में वो जो अद्वितीय ब्रह्म है, उसमें क्या है, उसमें सारे भेद ही समाप्त हो जाते हैं। दृष्टा और दृश्य का भेद ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि दृश्य तो सिर्फ कल्पित है। ये सारा दृश्य सारे का सारा कल्पित है। 80 बीघी। तो इसलिए वहां पे क्या है, ये दृष्टा और प्रपंच का कोई भेद नहीं है वहां, और वहां भेद है ही नहीं। क्यों? ये सृष्टि यही कल्पित है पूरी, ये जगत ही पूरा कल्पित है। क्या कह रहा है? जब सारा जगत ही कल्पित है, अर्थात जगत की सत्ता ही नहीं, जगत तो मिथ्या हो गया। तो एक आत्म रूप से मैं ही बचा, मैं ही अधिष्ठान रूप से हूँ, दूसरा कुछ है ही नहीं। आत्म रूप से अधिष्ठान रूप, और वही आत्मा ही ब्रह्म। कितने तो वही अधिष्ठान है। हेलो। और ऐसे अधिष्ठान को ये चक्षु आदि से या मनोवृत्ति से नहीं देखा जा सकता, अपनी कल्पनाओं के द्वारा नहीं जाना जा सकता। इसलिए जो लोग बैठ जाते हैं कल्पना करके अपने ये स्वयं बोल जितने एक हमें मिले एक सज्जन वृंदावन के, वो
20-22 साल 25 साल से यहाँ रह रहे वृंदावन। हेलो, हाँ ये कह रहा हूँ मैं। हेलो, आवाज आ और रही है? वो हमसे कहने लगे, हाँ वो मैंने देख लिया, मैंने वो सारे मैंने उपनिषद में देख लिया, मैंने सारे पढ़े हुए हैं। आ गया? हाय सर जी। मैंने सब यहाँ पढ़े वृंदावन में बैठे। हाँ आवाज आ रही है? अरे मैं ये कह रहा हूँ, तो मैंने कहा कोई आपके ज्यादा गुरु लगा है, तो नहीं, हमारे गुरु तो बस हम तो भगवान के गुरु मानते हैं अपना बस। नहीं जी, नहीं हाँ वो मैंने ब्रह्म को समझ लिया, कास्टिंग में देखो ना, कास्टिंग में ब्रह्म को बस मैं जान गया, वो जो उसका साक्षात्कार हो गया, सुन लिया मैंने क्या था। 3 ग्राम का, 1.5 ग्राम का। तो मैंने कहा कोई किसी से ये क्या, अरे क्या ये सीखना क्या, ये मैं तो ले आया, मैं तो खुद मैं तो रिटायर्ड टीचर हूँ, मैं तो रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, मैं प्रिंसिपल होकर रिटायर हुआ और मैं रिटायरमेंट के बाद यही आ गया, वृंदावन आ गया। सवेरे भाव खुले 2000 रुपए खुला है, अब 45 पैर आ गए, 45 बताओ क्या करें, अब 4500 आ गया। ये जो इस तरीके के स्वयंभू हैं ठीक है, इनको प्रणाम करो भाई। भगवान भाष्यकार तो कहते हैं संप्रदाय में तुम मूर्खवत उपेक्षा, मूर्खों की तरह उपेक्षा कर दो। फिर वो कहने लगे कि मैं एक ऐसा शास्त्र तैयार कर रहा हूँ जिसमें सबका समायोजन होगा, सबका समायोजन, सारे दर्शनों का समायोजन होगा, सारे मतों का समायोजन। तो मैंने कहा सत्य तो एक ही होता है, सत्य तो एक ही होता है, और एक ही होता है, अद्वितीय भी होता है। नहीं, मैं तो अपने सारे दर्शनों को मानता हूं, ठीक है, क्या बात है। और जब उन्होंने समझ ही लिया कि मुझे सवाल करना, मुझे 20-25 साल हो गए मुझे यहाँ वृंदावन में रहते हुए, मैं तो बस अपनी साधना करता हूँ, मैं ये सब मेरे पास रखे हुए हैं, सब सारे उपनिषद है मेरे पास, और भगवद गीता भी है, सब ब्रह्म सूत्र भी है मेरे पास, वो भी मैं ले आया था, और मैं तो अपना स्वाध्याय करता हूँ। तो मैंने कहा आपने कभी सुना किसी के पास? नहीं, मैंने क्या, तुझे क्या सुनना, मैं क्यों सुनूं? ऐसे जो स्वयंभू है इन्हें दूर से ही प्रणाम करो। तो क्या करें, अब वो जो दर्शन लिखेंगे निष्कर्ष क्या निकलेगा उसका, तात्पर्य निर्णय क्या निकलेगा, कुछ नहीं। वो तो सारे दर्शनों का ले लिया, लेकर के किताब तैयार कर दी। डबल राउंड में चल रहे, सिंगल राउंड आ जाए, वो तो सही, ये सिंगल राउंड का है ना, सिंगल का डबल राउंड तो अब इसलिए जैसे द्वैतवादी हैं, ये मध्वाचार्य ये कहते हैं द्वैत सत्य है, तो ऐसे ही ये चाहे गाणपत्य हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं, रोज 2 घंटे 3 घंटे ये सारे द्वैतवादी हैं, द्वैत अद्वैतवादी हैं। तो ये सामान्यतः ये सारे द्वैतवादी हैं।
भाई जीव भी सब अलग अलग हैं, सारे जीव अलग अलग हैं, जगत अलग है, और जगत के अगर परमाणु की दृष्टि से देखे तो सब परमाणु भी अलग अलग है, जीव अलग अलग है, सब अलग 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 है। ऐसे पृथ्वी गंध रूपा पृथ्वी, इसके परमाणु अलग हैं, इसके जल के परमाणु अलग है, अग्नि के परमाणु अलग है, वायु के परमाणु, और ये जीव अलग अलग है, और जीवों से ईश्वर भी अलग अलग है, और यही सत्य है। इसका सीधा सा मतलब है कि इन्होंने किसी ने वेदांत की तरफ ना ध्यान दिया, ना वेदांत को सीखा। ये वहीं तक अपने दर्शन तक सिमट करके रहे। अरे मानो या ना मानो, लेकिन कम से कम अपने दर्शन तक यदि सिमट करके रहेगा और ये मान लिया यही फाइनल है, इसी को फेनेटिसिस कहती है। फेनेटिसिस यही कट्टरवाद है। आप इसके आगे भी बढ़िए, आप इसके आगे बढ़िए, आप मूल तक जाइए, मूल सत्य तक जाइए। आप जगत का सत्य ढूंढने की कोशिश कीजिए, जीव का सत्य ढूंढने की कोशिश कीजिए, ईश्वर का सत्य ढूंढने की कोशिश कीजिए। इसलिए अपने अपने दर्शन तक सिमट करके रह जाते हैं और उसी को फाइनल मान लेते हैं, बस वहां पे प्रॉब्लम है। और फिर वो वेदांत को क्रिटिसाइज करेंगे बैठे। वेदांत के बारे में जानते हैं नहीं और वेदांत को क्रिटिसाइज करने बैठे, यहाँ पे प्रॉब्लम। ठीक है, आप मत नहीं मानते, मत मानो वेदांत को, लेकिन उसको क्रिटिसाइज मत करो। अगर आप जानते हैं, अगर आप जान लेंगे तो क्रिटिसाइज करना भूल जाएंगे। जानते हैं और अपने आप में इतने वो है कि उनको ये लगता है ना कि वो भी एक इंसान है और मैं भी एक इंसान हूँ। मैं उनके चरणों में क्यों बैठूं जाकर के, मैं उनके क्यों हाथ जोड़ूं, उनसे सीखने की जिंदगी का प्रार्थना करूं, वो मेरे जैसे इंसान। दिक्कत बढ़ती जा रही है। तो मैं तो भगवान के चरणों में बैठूंगा, बाकी तो वो सारे मेरे जैसे इंसान है, जैसे मैं इंसान, वैसे वो इंसान। ये प्रॉब्लम। शादी करता है वो 5 तारीख कौन? ये जो मुझे वृंदावन के मिले, ज्यादातर ये प्रॉब्लम कई ये जो एकेडमिक जो एजुकेशन से निकलती है उनकी ज्यादातर ये प्रॉब्लम आ जाती है। वो कहते हैं कि दिल में यही लगता है ना कि भैया भी मेरे जैसे इंसान है, बस इन्होंने भगवा पहना हुआ, मैंने भगवा नहीं पहना हुआ। ये और कह देते हैं साथ में, हम इनसे ज्यादा पढ़े लिखे, हम इनसे ज्यादा पढ़े लिखे, और हम इनके पास में क्यों जाए, हम इनके पास में क्यों सीखें। उन्हें ये पता ही नहीं है भाई, ये ब्रह्म विद्या अलग है। आप जिस विद्या के आचार्य रहे, लेक्चर रहे, प्रोफेसर रहे, वो अलग विद्या थी, वो लौकिक विद्या थी, वो जगत की विद्या थी। वहां पे आपने बैठ के ब्रह्म विद्या तो सीखी नहीं आपने, ना सीखी, ना पढ़ाई, ना जानी। और ये ब्रह्म विद्या के आचार्य, ये बंद हो गई, और आप लौकिक विद्याओं के आचार्य, ये उनको समझ में चल रहा। हाँ, जब बाद में जब ये सत्संग करते हैं तब ये समझ में आता है, बात पहले नहीं समझ में आता। पहले तो अहंकार में रहते हैं, हम भी MA PhD, हम भी डबल MA, हम उनसे ज्यादा पढ़े लिखे, और वो भी इंसान है मेरे जैसे, हम इसलिए क्यों उनके चरणों में बैठे, क्यों उन्हें नमस्कार करें, क्यों प्रणाम करें। और प्रॉपर कोई ट्रेडिशन नहीं होती, कोई किताब ला के बैठ जाते हैं बस पढ़ने के लिए। ये कई एकेडमिशियंस में, कईयों में ये प्रॉब्लम होती, सब में नहीं होती, कईयों में प्रॉब्लम नहीं चलेगा, हो गया वो पूरा, अब तक चलेगा। तो इसलिए रोज जा रही है, ये दिन जा तो सैन निकल ले, चला दे पूरे 6 दिन, सारी हो नहीं पाता। तो ये सारे जितने मत हैं, इस वेदांत के कहता है ये जितने दूसरे मत हैं ये भी सारे प्रक्रिया में चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को फाइनल जो मान बैठे वहां पे प्रॉब्लम।
आगे रे आगे नहीं और नीचे। आगे बढ़ना। जब तक पूरी तरीके से सत्य का बोध ना हो जाए अपने को नहीं आना तब तक नहीं रुकना। एकदम बढ़िया लग रहा है। एक चलो और ये पहले निष्कर्ष निकाल के बैठ गए ये सारा सत्य है। डबल छल्ले वाला दिखा देंगे डायग्राम। जब ये सत्य है तो उसके पीछे का जो सत्य है उसे जानने के लिए कभी पढ़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अपने द्वैत में आकर के सिमट करके बैठ गए। हल्के में नहीं थे, हल्का 1.5 ग्राम 300 अब जैसे वैष्णव में रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य विशिष्टाद्वैत, इनमें क्या है? द्वैत जो है मुख्य है, अद्वैत गौड़ है। बड़ी विचित्र स्थिति है। एनीवे, ठीक है, सभी हमारे महापुरुष, सभी को वंदन है, नमन है। तो इसलिए एनीवे इन मतों पे ना जाएं। अपना जो वेदांत का बेसिकली एक और बड़ा आश्चर्य हो, ये सारे भी अपने आप को वेदांत ही कहते हैं। ये भी एक और बड़े मजे की बात, ये भी अपने आप को वेदांत, लेकिन ये वेदांती अपने आप को कहते वेदांती और वेदांत के उन मंत्रों को लेते हैं जो कि देखने मतलब वाच्यार्थ देखने में जहाँ पे द्वैत लगता है उसी को पकड़ लेते हैं। और ये अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि आदि जो वाक्य हैं उनकी तरफ नहीं जाते। जो जीवेश्वर ऐक्य को सिद्ध करने वाले वाक्य हैं उस तरफ नहीं जाते। ये वेदांत की ब्रह्म विद्या में नहीं जाते। तो इसलिए जब तक ये वेदांत में पूरे आखिर तक नहीं जाएंगे, वेदांत के सारे मंत्रों को अच्छे से जब तक श्रवण नहीं करेंगे और आग्रह दुराग्रह को छोड़ेंगे नहीं जब तक कि बस जो मैंने समझ लिया यही सही, जब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, खुले मन से खुले दिमाग से किसी के सानिध्य में बैठ करके सीखेंगे नहीं, तब तक यही स्थिति बनी रहेगी। तो इसलिए एनीवे इसको जो विषय बड़ा है उसको फिर कभी और भी लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे वो जो ब्रह्म तत्व है वो सारा वो अपने चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, अपने अंतःकरण की वृत्तियों से अपनी कल्पनाओं से तो नहीं जाना जा सकता। उसको किसी तरीके से किसी अन्य प्रमाण से नहीं जाना जा सकता। और ये वेदांत ये लखा रहेगा, वेदांत बता रहेगा कई बार एक हाँ ऐसे भी लोग यही बड़े इंटरेस्टिंग, वो कहेंगे हमें ब्रह्म ज्ञान तो हो गया है, ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म हमने समझ लिया, लेकिन अभी मुक्ति नहीं। ये मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति तो ज्ञान से है और ब्रह्म ज्ञान हमको हो ही गया है, लेकिन हमें मुक्ति नहीं। वो ये समझते हैं कि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद में मतलब वो मृत्यु को मुक्ति समझते। तो जब उनसे पूछा भाई ब्रह्म ज्ञान हुआ, क्या हुआ ब्रह्म ज्ञान, क्या ब्रह्म, आपको तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान क्या है, ब्रह्म क्या है, क्या नहीं वो तो अब उसको हम कैसे बताएं, वो तो अनुभव का विषय है। वो तो जैसे मिठाई खाओ
जैसे मिठाई खाओ, अब मिठाई मीठी है तो हम उसे कैसे बताएं मुंह से कि वो कैसे मीठा कैसा होगा? वो तो आप खाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप भी अनुभव करो तो आपको पता चल जाएगा। वो मुझे अनुभव हो गया ब्रह्म का, मैंने ब्रह्म का अनुभव कर लिया, वो मैंने जान लिया, ब्रह्म अनुभव हो गया, साक्षात्कार हो गया। ब्रह्म का साक्षात्कार मुझे लेकिन अभी मुक्ति नहीं हुई, अभी मुक्ति नहीं, समस्याएं वहीं की वहीं। ये भी बड़ा कॉमन है। तो हमको क्या चाहिए? ब्रह्म ज्ञान तो हो गया, अब हमें जीवन मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। और ये भी कह रहे ब्रह्म ज्ञान भी हो गया, तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन हो गए। ये तो ये विरोधाभास हो गया। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बड़े मत हैं चले, मैंने पहले कही ये ब्रह्मानुभव, ब्रह्मानुभव, ब्रह्म साक्षात्कार। ध्यान में बैठो, फिर उसके लिए ध्यान कहाँ करो? वो हिमालय की कंदराओं में जाओ, वहां जाओ, वहां बैठ के वो ध्यान करो, वो वहां पे साक्षात्कार। उस वनों में जाओ, जंगल में जाओ, बिल्कुल निर्जन स्थान में जाओ, वहां पे जाके होगा। ये इसलिए जो ये ओरिएंटेशन है, ये जो वृत्ति है, ये टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी, ये इतनी कैद की है टेंडेंसी कि जो इस टेंडेंसी के संपर्क में है वो उसी से बंध के रहेगा। और जो इस टेंडेंसी से निकल करके जब उन्हें सत्संग मिलता है, उन्हें पता चलता है कि ब्रह्म विद्या भी कुछ है, ये ब्रह्म विद्या भी है, ये वेदांत में ये जो ब्रह्म विद्या ये सीखनी पड़ेगी, ये जाननी पड़ेगी। तो अपने जब अपने निष्कर्ष से निकलते हैं, अपने दुराग्रहों से निकलते हैं, अपनी उन सीमाओं से निकलते हैं, तब जाकर के जब वेदांत का प्रॉपर तरीके से श्रवण करते हैं, तब उनकी समझ। मैं आपको एक मलेशिया के एक सज्जन का मैं उदाहरण दूंगा। मैं गुरुकुल में पढ़ता था और एक मलेशिया से सज्जन आए, तो उन्हें पता चला कि गुरुजी तो इंटरनेशनल फेम, सब जानते हैं, तो उन्हें हर घंटे में जानते, जहाँ जहाँ वेदांत है उन्हें जानते, और वो जानते भी रहते थे सब। तो वो सज्जन मलेशिया से आए और ऐसे मेरा मिलना हुआ उनसे उस समय, और मैंने उनसे मेरा परिचय हुआ, तो उन्होंने कहा मैं वेदांत पढ़ाता हूँ, यूनिवर्सिटी बताई कहीं पे, मैं वेदांत पढ़ाता हूँ। और वो मुझे याद है 4-5 दिन गुरुकुल में रुके थे, और उस समय स्वामी जी शायद कोई उपनिषद ले रहे थे, तो वो बोल रहे थे स्वामी, उन्होंने 5-6 दिन सुना, और क्योंकि उससे पहले उन्होंने कभी सुना ही नहीं, ठीक है, अपने कॉलेज में एकेडमिकली जो सुना लिया छोटा मोटा, तो उन्होंने सुना ही नहीं। जब उन्होंने सुना तो उनका दिमाग चकराया, उनके जो अपने कंक्लूजन थे वो कटे, और कटने के बाद, क्योंकि लॉजिकल है सारा वेदांत, और उसके बाद में वो अपने रूम में जाके चिंतन करने लगे। उन्हें लगा कि अभी तो हमने वेदांत, तो हम तो वेदांत के पढ़ने घूम रहे प्रोफेसर, लेकिन नथिंग, अभी तो वेदांत के बारे में कुछ नहीं पता। फिर उसके बाद में उन्होंने अपना एक्सटेंशन, अपना जो भी वीजा था एक्सटेंशन किया, और थोड़ा बहुत उन्होंने सुना, और सुनने के बाद में फिर वो कुछ टेप से ले गए, कुछ स्वामी जी के लेक्चर से वो ले गए, और उसके बाद में ये सब ले गए अपना जो भी मटेरियल। और मलेशिया में हमारे गुरु भाई हैं, उनसे उन्होंने वहाँ पे मलेशिया में जाके श्रवण, तो धीरे धीरे उनके अपने वेदांत के जो उन्होंने समझा हुआ था वो सारा कटा, क्लैरिटी हुई, स्पष्टता हुई धीरे।
उसके बाद में उन्होंने मन बना लिया कि अब जो है ये वेदांत, उन्होंने फिर उसके बाद में रिजाइन की अपनी सर्विस की, मलेशिया में रिजाइन की अपनी सर्विस से, रिजाइन करके वो भारत आए और भारत में उन्होंने ऋषिकेश में व्यवस्थित तरीके से वेदांत सीखा, व्यवस्थित कई साल वेदांत का उन्होंने अच्छे से वो श्रवण किया, कई उपनिषद सुने, कई ब्रह्म सूत्र भी सब सुना उन्होंने व्यवस्थित तरीके से, विद्या को सीखा प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद में अंत में उन्होंने संन्यास, अब वो संन्यास लेकर के और अब वो मलेशिया में जाके बना, अब वो वेदांत, मैंने मेरे से मिले कहने लगे, मेरी यहाँ पे समझ में आया कि वेदांत करा है। तो इसलिए जब तक जैसे ये व्यवस्थित तरीका, आज मैं चक्षु से निकल करके यहाँ पे आ गया है, तो ये वेदांत की प्रक्रिया है। ये सब तो यहाँ यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति तदेव ब्रह्म तं विद्धि नेदं यदिदं आइए उसके बाद देखते हैं। ये प्रक्रिया यही है। उस समय कि आपका चक्षु इंद्रिय का बात हुआ, अब यहाँ पे श्रोत इंद्रिय का बात है। यः श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते, नेदं यदिदं उपासते। देखिए तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, बार बार महावाक्य। ब्रह्म का निरूपण हो रहा है यहाँ पे बार बार। यत् श्रोत्रेण न शृणोति, नहीं श्रोतेंद्रिय, इस श्रोतेंद्रिय से जिस तत्व को, यह मतलब जिस तत्व को, जिस आत्म तत्व को, ये श्रोतेंद्रिय जो है इससे नहीं सुन सकते, ये इसका विषय नहीं। ये न श्रोत्रमिदं श्रुतम, बल्कि जिससे ये श्रोतेंद्रिय जिसकी शक्ति से, जिसकी प्रेरणा से, जिसके होने से, जिसके निमित्त से यह श्रोतेंद्रिय सुनने का काम कर रही है, या श्रोतेंद्रिय भी, श्रोतेंद्रिय का भी जो कारण है, जो दृष्टा है, श्रोतेंद्रिय का भी दृष्टा है, जिसके द्वारा ये श्रोतेंद्रिय श्रवण कर रही है, जिसकी शक्ति से, जिसकी ऊर्जा से, जिसकी प्रेरणा से, जिसकी उपस्थिति मात्र से, तदेव ब्रह्म, वो ब्रह्म है। और वो ब्रह्म है तुम विद्धि, उसे जानो, तुम विद्धि, आप उसे जानिए कि वही ब्रह्म है, या वही ब्रह्म आप हैं, वही ब्रह्म आप हैं, ये इसे जानो। नेदम यदिदम उपासते, ये नेदम यदिदम उपासते, ये भी बार बार रिपीट किया, क्योंकि क्या है ना, लोग ये श्रुति भगवती बड़ी करुणावान है, बड़ी कृपालु है, दयालु, क्योंकि अधिकांश जो लोग हैं, अधिकांश वो अपने इष्ट को ही, उसी को ब्रह्म मान करके बैठे हैं, बस वही है। मेरे तो सिर्फ विष्णु है, मेरे तो सिर्फ कन्हैया है, मेरे तो सिर्फ शिव हैं, मेरे तो सिर्फ शक्ति दुर्गा जी, वही उसी को मान करके बैठ गए, इसलिए सारे के सारे कल्ट हैं, ये सारे, ये पंथ हो जाते हैं, मत हो जाते हैं। जब तक मन कर रहा है नौकरी करने का, करता रहेगा, बस वहीं तक सिमट करके रहे, बस यही ब्रह्म।
चल जाएगी एमएस की, अरे ये उपासना, ये ठीक है, आप उपासना कीजिए, उपासना करने इष्ट चल चाहिए, जाएगी। उपासना में इष्ट देवता चाहिए, करिए आप, लेकिन ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं। क्यों? क्योंकि सारे देश काल वस्तु परिच्छिन्न है भाई, दुकान तो आएगा, ये तो लिमिटेड है, उपाधि रूप से लिमिटेड है। दे देंगे। जो तत्वता जो निरुपाधिक है वो ब्रह्म है, जो सोपाधिक है ये ब्रह्म थोड़ी है, ये सोपाधिक ब्रह्म नहीं, ये माया विशिष्ट, ये माया विशिष्ट, ये ईश्वर, ये ब्रह्म नहीं। ये सारी उपाधियां हटाओ, जो निरुपाधिक है वो ब्रह्म है, और निरुपाधिक को, निराकार को उधर वो जाना ही नहीं चाहते, मानना तो बहुत दूर की बात है, जाना ही नहीं चाहते, वहीं तक सीमित है। इसलिए जो द्वारकाधीश वाले हैं वो बस द्वारा श्रीनाथ जी वाले हैं, श्रीनाथ जी, शिव वाले हैं शिव जी, राम जी वाले हैं श्री राम जी, अपने अपने मात्र वहीं तक सीमा बस, उसके आगे नहीं, और वही ब्रह्म है। और यहाँ पे नेदम यदिदम उपासते, वही तो ब्रह्म नहीं, वो सोपाधिक, वो सगुण वाला, वो सविशेष वाला, वो सारे सारे विशेषण, सारे गुण वाला, सारे विशेषण वाला, सारे गुण वाला, ये रूप वाला, रंग वाला, आकार वाला, वो ब्रह्म नहीं जिसकी आप उपासना करो। अर्थात ब्रह्म तो आपका आत्मा ही है, ब्रह्म तो आपका आत्मा ही है, तो क्या हम वो पूजा ना करें? करिए पूजा, जरूर कीजिए, जरूर जरूर उपासना, क्योंकि उपाधि रूप से ये शरीर है ना, जब तक ये मन है, शरीर है, ये इसकी लिमिटेशन है। अपने प्रारब्ध के बारे में हम कुछ जानते हैं क्या? हमारे प्रारब्ध में लिखा है, क्या निकल करके सामने आता है? कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी को मिले, अगले क्षण क्या होने वाला है, भले ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म वेत्ता है वो, लेकिन इस जगत में क्या होने वाला उसे नहीं पता। कब क्या हो जाए, कहाँ हो जाए, कुछ पता ही नहीं, क्योंकि वो अपवादिक सीमाएं हैं ना। तो पारमार्थिक स्तर पर तो ठीक है, हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म हूँ मैं, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर, उपाधि के स्तर पर, इसलिए उपाधि के स्तर पर सीमाएं हैं। ठीक है, पारमार्थिक सत्ता की दृष्टि से ब्रह्म है, लेकिन व्यवहारिक सत्ता की दृष्टि से, उपाधि की दृष्टि से सीमाएं हैं, सीमाएं नहीं है। और ये जो सारा जगत जो विराट होगा, सारा विराट, पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड जिसकी उपाधि है, सारी शक्तियां जिसके इशारे पे काम करती हैं, आपकी शक्ति सिर्फ आपके इस पिंड तक है। पिंड की सीमाएं आपके पास सीमित शक्ति, सीमित सत्ता। पारमार्थिक सत्ता में अद्वैत है, व्यावहारिक सत्ता में ये व्यावहारिक द्वैत है। इसलिए ये खिचड़ी मत पकाना बिल्कुल। कई बार क्या है, व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता, इसलिए क्योंकि व्यावहारिक सत्ता में हमारी लिमिटेशंस हैं, इसलिए ईश्वर की उपासना, ईश्वर का ध्यान, ये सब है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी भले ही अद्वैत का पूरी तरीके से प्रतिपादन किया, पूरे अद्वैत का संरक्षण किया, वेदांत का संरक्षण किया, संवर्धन किया। वेदांत का ही नहीं, उन्होंने पूरे वेद का संरक्षण, लेकिन स्पष्टता, और सबसे ज्यादा हर देवता के उन्होंने स्तोत्र लिख के हर देवता की स्तुति की,
सारी पूजा व्यवस्था उन्होंने व्यवस्थित करी पूरे राष्ट्र की। मंदिरों की सारी पूजा व्यवस्था सही तरीके से, शास्त्रीय तरीके से ये भगवान शंकराचार्य जी ने स्थापित की। सारे पता नहीं कितने तो मंदिर निर्माण कर रहे, ऐसा कोई देव नहीं जिसका मंदिर निर्माण न कराया हो। सब देवों के मंदिर निर्माण कराए, और जहां जहां जो पूजा थी उस सब पूजा को जो जहां जहां पे जो इष्ट थे, जहां जहां, क्योंकि कहीं पता चला आप वनों में जाइए और सबको उनकी पूजा को वैलिड किया, किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। इसलिए हमारी संस्कृति में आप देखिए पूजा पद्धति में ये सबके इष्ट अलग अलग है। आप जाइए देहातों में, जाइए गांव देहात में जाइए, उनके इष्ट अलग, वो कहीं भौमिया जी हैं वो उनके इष्ट हैं, कहीं पता नहीं कितने सारे जो क्षेत्रपाल हैं, क्षेत्र के देव में वो उनके इष्ट वहीं तक है। वो नथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं है। भगवान शंकराचार्य जी ने सबको वैलिड किया। इसलिए हमारे सनातन धर्म में ये जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, कहीं किसी का खंडन नहीं किया, बल्कि रेस्पेक्ट की गई, एक्सेप्ट किया गया। अरे पूज तो भगवान को ही रहे हैं ना, किसी भी रूप में पूज रहे हैं, पूज तो भगवान को ही रहे हैं। और इसलिए जहां जहां त्रुटियां थी, जहां जहां दोष थे, जहां जहां त्रुटियां थी, सबका मार्जन किया, सबको व्यवस्थित किया और सबको अद्वैत के सूत्र में पिरोया। सबको अद्वैत के सूत्र में ला करके सबको पिरोया, सबको पूर्णता दी। जो अपूर्णता लेकर के चल रहे थे उनको पूर्णता दी, सबको अद्वैत के सूत्र में पिरो करके और सबको गले से रखा, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं, अपना आपा ही तो है ही सब, परम प्रेमास्पद है। इसलिए जब अपना आपा ही सब कुछ है, इसलिए जो वैरायटीज जो दिखाई दे रही, जो विभिन्नताएं दिखाई दे रही, जो डाइवर्सिटीज दिखाई दे रही, उन डाइवर्सिटीज के पीछे एक यूनिटी है, एक अद्वैत तत्व है, सब तत्व है जिसने सबको बांध करके रखा हुआ तो काम में लेना पड़ेगा, काम में लेना पड़ेगा। यही हमारी भारतीय संस्कृति। बिल कहाँ से दिखाए? इसलिए हमारे यहाँ मांगे हो ना कोर्ट ने, ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक इष्ट के उपासक दूसरे इष्ट के उपासक की हत्या करें और जाकर के मारे और उनके मंदिरों को तोड़े। नहीं, ठीक है, आपकी जो मर्जी इष्ट हो सकते हैं, आप अपने इष्ट किसी को रखिए, हम अपना इष्ट किसी को रखें, वो अपना इष्ट किसी को रखें, लेकिन ये जो इष्ट है यही तक सिर्फ ना होकर के रह जाइए, इसके ऊपर भी बढ़िए। क्यों? क्योंकि इष्ट जो है ना, अभी आप ब्रह्म तक नहीं पहुंचे, वो तो रास्ते की एक मंजिल है, बस रास्ते, आपकी अंतिम मंजिल नहीं। आप अंतिम मंजिल तक भी जाइए, आप अपने इष्ट की पूजा उपासना भी कीजिए और इष्ट से ऊपर भी उठिए, थोड़ा सा इष्ट के अधिष्ठान तक जाइए, सोपाधिक से निरुपाधिक तक जाइए, उसके अधिष्ठान तक जाइए, सब तत्व तक जाइए। उसी के लिए वेदांत है, वो ब्रह्म है जो निरुपाधिक है, जो औपाधिक का भी अधिष्ठान है, वो निरुपाधिक तत्व, वो निर्गुण तत्व, वो असंग तत्व, वो पूर्ण तत्व, वो अद्वैत तत्व, वो ब्रह्म है और वही आप। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि बोल। आँख सही चल रही है, बाम- आँख में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नमो नारायण स्वामी, नमो